Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं तीसरा एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द लास्ट ऑफ अस का, और पहले वाले दो एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। उनका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो उनको भी देख लेना। और इस वाले एपिसोड का नाम होता है लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इस वाले एपिसोड की हमारी शुरुआत होती है हमको दिखाते हुए कि जोल और एली अब सिटी के बाहर आ चुके हैं और अब कहीं फॉरेस्ट के अंदर डीप कहीं है, और वहीं से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उनको बिल और फ्रैंक के घर पहुंचना है। रास्ते में चलते चलते हम देख पाते हैं कि दोनों के बीच में किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट्स भी होने लग गए हैं, और उनके बीच का जो फ्रिक्शन और टेंशन होता है उसको हम बढ़ते हुए देख पाते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि वो लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने वाले हैं पास के ही एक पेट्रोल पंप में जो उनके रास्ते में पड़ता है। जोल अंदर जाता है और चीजें देखने लगता है जो उनके काम की हो सकती है, और हम यहाँ पे एली को देख पाते हैं जो बेसमेंट की तरफ वेंचर करती है एक्सप्लोर करने के लिए। उसके एक्सप्लोर करते करते हम बेसमेंट में ही देख पाते हैं कि उसको एक इन्फेक्टेड ह्यूमन मिलता है जो अभी यहाँ फिलहाल एक वॉल के कोलैप्स होने की वजह से उसके नीचे ही फंसा हुआ है। अब एली को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है इस इंसान को देख के, मगर साथ ही साथ उसको देख के लग रहा है कि कहीं न कहीं वो इससे इंटिमिडेटेड भी हो रही है, तो एकदम स्पर ऑफ मोमेंट में वो उसको मार देती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, अपने रास्ते में वापस चल रहे होते हैं। तो हम देख पाते हैं कि दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, और यहाँ पे जोल एली को एग्जैक्टली बता रहा होता है कि कैसे ही जो कॉर्टिसेप्स वायरस है वो कैसे स्प्रेड हुआ है ह्यूमंस में, क्योंकि यहाँ वो बोलता है कि वो जो वायरस था वो पहले सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में हुआ करता था, मगर वो म्यूटेट हो गया है, और ऐसा होने की वजह से वो फूड लाइन में आ गया है, मतलब ग्रेन्स के थ्रू ह्यूमंस तक आ चुका है। और आगे वो ये भी बोलता है कि ऐसा होने की एग्जैक्टली वजह से जो पूरा ह्यूमन रेस था वो काफी हद तक मिलियंस में खत्म हो गया था कुछ ही दिन में उस आउटब्रेक के। जिसके बाद हमारी यहाँ पे जो कहानी है वो फ्लैशबैक में हमें दिखाई जाती है। दिन होता है 30 सितंबर का और साल होता है 2003 वाला, और हमें यहाँ पे फाइनली बिल को दिखाया जाता है जो खुद यहाँ पे एक सर्वाइवल इंसान है, और वो यहाँ फेडरा को देख रहा होता है अपने बंकर में से छुप के। जब वो देखता है कि वहाँ के फेडरा के लोग जबरदस्ती लोगों को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं उसके होम टाउन में से। एक बार जब उसको लगता है कि जितने भी फेडरा के लोग हैं वो सब जा चुके हैं, तो वो अपने घर के अराउंड बूबी ट्रैप्स और सारी चीजें सेट करने लग जाता है, जैसे फेंसेस एंड ऑल, जिससे कि वो अपने आप को सेफ और सिक्योर रख सके अपने घर के अंदर ही, और कोई और उसके बिना परमिशन के या उसको नहीं मालूम चले उसके बिना कोई उसके घर तक ना पहुंच पाए। हमें मालूम चलता है कि ऐसा करने के बाद बिल शांति से अपने घर में 2007 तक रह पाया था, मगर 2007 में हम देखते हैं कि फ्रैंक नाम का आदमी था, वो यहाँ बिल के एक ट्रैप में आके गिर के फंस जाता है। यहाँ पे फ्रैंक की हालत देख के कुछ ठीक नहीं लग रही होती, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और उसकी हालत काफी खराब लग रही है, तो वो किसी तरह से बिल को कन्विंस कर लेता है कि वो उस पे थोड़ी सी दया दिखाए, और हम देख पाते हैं कि ऐसा हो भी जाता है क्योंकि वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और बॉन्ड करते हैं वो लोग पियानो प्लेइंग सेशन के दौरान। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, पर देख के लग रहा है कि बिल और फ्रैंक के बीच में एक तरीके का रोमांटिक कनेक्शन बैठ गया है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमको दिखाया जाता है कि सालों बाद भी दोनों साथ में ही रह रहे हैं अभी भी, और आगे चल के उनकी मुलाकात जोल और टेस से होती है। और उनकी मुलाकात भी कैसे होती है, एक रेडियो के थ्रू, और चारों यहाँ मिलके आपस में ही एक छोटा सा स्मगलिंग करने वाला ग्रुप बना लेते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमें दिखाया जाता है कि साल हो जाता है 2023 का, और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि फ्रैंक बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका है। साथ ही साथ हम बिल को भी देख पाते हैं कि उसकी भी उम्र होने लग गई है, मगर वो अपने लाइफ से काफी ज्यादा कंटेंट है, और बिल साथ ही साथ फ्रैंक के बिना अपना फ्यूचर और आगे का लाइफ बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो दोनों साथ में एक परफेक्ट अपना दिन बिताते हैं जैसे कि वो चाहते हैं, और उसके बाद दोनों साथ में ही जाते हैं और अपने अपने आप को एक दूसरे के सामने मार डालते हैं। जिसके बाद हमें जोल और एली को दिखाया जाता है जो फाइनली बिल और फ्रैंक के घर पे पहुंचते हैं, तो उन्हें इस चीज के बारे में मालूम चलता है। हमें यहाँ मालूम चलता है कि जोल को यहाँ एक लेटर लिखा गया था जिसमें सारी चीजें बताई गई थी, और साथ ही साथ जितनी भी चीजें बिल के पास थी सारी चीजें उसने जोल के नाम पे छोड़ दी थी, ये बोल के कि उसको किसी को बचाने की जरूरत होगी तो वो उन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, जो भी उसका था वो अब सब कुछ जोल का है। अब यहाँ पे जोल को देख के लग रहा है कि वो काफी ज्यादा सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच कर चुका है इस चीज से, और वो ये भी नहीं चाहता कि टेस का यहाँ पे जो सैक्रिफाइस था एक तरीके से वो भी वेस्ट जाए। तो वो यहाँ डिसाइड करता है कि वो बिल का जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल करेगा जिससे कि वो टॉमी को ट्रैक डाउन कर सके, जो अभी फिलहाल उसके अकॉर्डिंग वायोमिंग में है, क्योंकि उसको यहाँ पे होप होता है कि उसके भाई को किसी न किसी तरीके से
से मालूम जरूर होगा कि एली को फायरफ्लाई की बेस तक कैसे पहुंचाया जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोल जाता है, नहाता धोता है, थोड़ा फ्रेशन अप होता है। तभी हम साथ साथ देख पाते हैं कि एली घर को एक्सप्लोर कर रही है, तो उसको एक ड्रॉअर में एक गन मिलता है जिसके बारे में वो जोल को बिल्कुल भी नहीं बताती है और उसको अपने बैग के अंदर छुपा लेती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर जितनी भी चीजें उनकी जरूरत की होती है उसे गाड़ी में सब भरते हैं, खुद गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं वायोमिंग के तरफ। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।